हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सबका दक्षिणा ई क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटम का लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 5 में यानी कि लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर और कैसे एटॉमिक नंबर और मास नंबर से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स निकालते हैं। उस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम, है ना। और आपसे चैप्टर नंबर 3 में किया गया वादा पूरा करेंगे। उसमें मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि वैलेंसी, अभी मैं आपको बोल रहा हूँ आप लिखते जाइए, और वैलेंसी मैं आपको निकालना सिखा दूंगा। कैसे? पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाना सिखाऊंगा, फिर मैं आपको वैलेंसी लिखना सिखाऊंगा। राइट, चलिए तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहले क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द फॉलोइंग स्पीशीज। आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताना है फॉलोइंग स्पीशीज, है ना। आप पूरा क्वेश्चन नोट करिएगा प्लीज। फाइंड आउट प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। फाइंड आउट नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन द फॉलोइंग स्पीशीज, है ना। नीचे दिए गए स्पीशीज में आपको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन बताने हैं, नंबर बताने हैं। राइट, चलिए पहला आपका ब्रोमीन 35, 80 नेगेटिव, ठीक है, ये दूसरा, ठीक है, आप इसको नोट करिए। दूसरा है आपका स्कैंडियम, सपोज या कैल्शियम ले लीजिए, नो प्रॉब्लम, कैल्शियम 2+20, 40, ठीक है। थर्ड है आपका यूरेनियम 92, 235, 3+, ठीक है। इन तीनों में आपको नंबर आप एक और लिख लीजिए, है ना, 4th, ठीक है। आपको आर्गन 18, 40, इन चारों में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताना है। इन चारों में आपको क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताना है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, राइट, ठीक है। तो होगा कि आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन देखना है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके एटॉमिक नंबर के इक्वल हो जाएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन आपका किसके इक्वल हो जाएगा? एटॉमिक नंबर के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा? एटॉमिक नंबर के इक्वल हो जाएगा, है ना। किसके इक्वल हो जाएगा? एटॉमिक नंबर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। 20 क्या है? ये भी आपका एटॉमिक नंबर है, सीधी सी बात है। तो पहले हम ब्रोमीन का देख रहे हैं, तो आपका क्या है ब्रोमीन में? देखिए आप ध्यान दीजिए, ब्रोमीन में देखिए आपका क्या है, 35 और 80, 35 और 80, ध्यान दीजिएगा। एटॉमिक नंबर आपका 35 है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 35। एटॉमिक नंबर 35 मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने? 35, ठीक है। अगर ये एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता, अगर ये न्यूट्रल होता, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, अगर ये न्यूट्रल होता, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाता? 36 आ जाता। सॉरी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 35 आता, कितना आता? 35 आता। अगर इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल आता। अगर इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल आता, 35 का 35 आता। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल आता, 35 का 35 आता। लेकिन एक यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिखा, नेगेटिव चार्ज का एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे 36 आ जाएगा। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा? मास नंबर 80 इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 45 आ जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, 45 आ जाएगा, सिंपल सा। कैल्शियम में देखिए एटॉमिक नंबर 20, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 20, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना, मान लीजिए तो न्यूट्रॉन कितने के? मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये 20 के इक्वल आ जाएगा। बहुत आसान सी बात है, आप आसानी से बता सकते हो। यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर कितना है? 92, और अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालोगे कितना आएगा? 235 माइनस 92, ये आ जाएगा करीब 143 आ जाएगा। यहाँ पे आप, है ना, प्रोटॉन 18 आएगा, न्यूट्रॉन कितना आएगा? 22। बात इलेक्ट्रॉन की चल रही है, बात इलेक्ट्रॉन की चल रही है कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कैसे निकलेगा? देखो, कैल्शियम अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता, अगर कैल्शियम न्यूट्रल होता तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते? इक्वल होते। अगर ये न्यूट्रल होता, अगर ये न्यूट्रल होता तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते? इक्वल होते। अगर ये न्यूट्रल होता तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते? इक्वल होते, 20-20 होता। लेकिन अभी 2 पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? 2 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब प्रोटॉन एक्स्ट्रा है। मतलब क्या है? प्रोटॉन आपका एक्स्ट्रा है।
कितने प्रोटॉन एक्स्ट्रा है? 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा है। कितने प्रोटॉन एक्स्ट्रा है? 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा है। तो आपके 20 प्रोटॉन है ना, 3 इलेक्ट्रॉन मानते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन कम है बेसिकली। यहाँ पे देखो 92 प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन का इफेक्ट आपको यहाँ दिख रहा है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इलेक्ट्रॉन 3 कम है, 39 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। और आर्गन में न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल हो जाएगा। तो आसान है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो पहले जान ले कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और क्या लिखा जा रहा है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। हमको क्या देखना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, किस तरह से एटम में इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो रूल्स बने है ना, कुछ फिक्स्ड रूल है इसके, क्या है? कुछ पर्टिकुलर रूल्स है, पर्टिकुलर रूल्स हैं इसके। और वो रूल्स किसने डिजाइन किए हैं? वो रूल डिजाइन किए 2 साइंटिस्ट ने मिलकर के, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। किसी एटम में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से क्या आपके डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस तरीके से क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसको है ना कि किस तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखने हैं। पहले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तीसरे सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, चौथे सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो किसी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ रहेंगे, है ना। जैसे मान लो आपने सोडियम की बात करी थी, सोडियम 1123 की बात करी थी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे इसके पास? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे? 11 थे। तो ये 11 इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ रहेंगे? पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, तीसरा कहाँ रहेगा, चौथा कहाँ रहेगा। इस तरीके से ये टोटल 11 इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ और कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। दिस इज व्हाट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड दिस इज डिसाइडेड बाय फ्यू पर्टिकुलर रूल्स। दिस इज डिसाइडेड बाय फ्यू पर्टिकुलर रूल्स। और वो पर्टिकुलर रूल्स किसने दिए? वो पर्टिकुलर रूल्स जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हैं, दैट इज गिवन बाय नील्स बोर एंड एक बरी साइंटिस्ट है ना। किसको किसको किसने किसने दिया? नील्स बोर नाम के एक साइंटिस्ट ने और बरी नाम के एक साइंटिस्ट ने। किसने किसने दिए? एक तो बोर ने दिया और दूसरा किसने दिया? बरी ने दिया। और इसीलिए इस रूल को हम कहते हैं बोर बरी स्कीम। क्या कहते हैं? बोर बरी स्कीम, है ना। पॉपुलर स्कीम है आपके लेवल पे, इंपॉर्टेंट भी है। क्या है आपका? बोर बरी स्कीम, बोर बरी स्कीम। तो बोर बरी स्कीम क्या था आपका? बोर बरी स्कीम गिव्स few particular rules, है ना। This gives certain sets of rules for electronic configuration of atom. Electronic configuration of atom. Electronic configuration of atom. बोर-बरी स्कीम क्या है? This gives certain sets of rules. This gives certain sets of rules for electronic configuration of atoms. ये क्या करता है? certain sets of rules देता है। बोर-बरी क्या करता है ना? बोर-बरी क्या करता है? This gives certain sets of rules. This gives certain sets of rules for electronic configuration of atom. For electronic configuration of atom, right? तो बोर-बरी स्कीम क्या है? This gives certain sets of rules for electronic configuration of atom. कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए सर्टेन सेट्स ऑफ रूल देता है ना, कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो पहला रूल है कैपेसिटी के ऊपर। अकॉर्डिंग टू दिस जो पहला पॉइंट है वो ये है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए सेल, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए सेल इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। मैक्सिमम कैपेसिटी एक सेल की कितनी है? बोर-बरी स्कीम के हिसाब से 2n स्क्वायर। कितनी है? 2n स्क्वायर, जहां पे n क्या है? सेल का नंबर। दिस इज सेल नंबर, दिस इज सेल नंबर। मैं समझाता हूं, आप पहले नोट करिए। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए सेल इज 2n स्क्वायर, यानी कि एक कैपेसिटी की, एक सेल की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है? 2n स्क्वायर की है। कि एक सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने? 2n स्क्वायर, राइट। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2n स्क्वायर, ठीक है। जहां पे n क्या है? आपका सेल नंबर। जहां पे n क्या है? आपका सेल नंबर, राइट। तो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए सेल इज 2n स्क्वायर। क्या है? 2n स्क्वायर, जहां पे n क्या है? आपका सेल नंबर। क्या है? सेल नंबर। तो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए सेल इज 2n स्क्वायर, जहां पे n क्या है? आपका सेल नंबर है कि कितने सेल। जैसे आप इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
2n स्क्वायर, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए सेल इज 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट सेल की बात करें, n जहां पे है क्या आपका, n आपका सेल नंबर, क्या है सेल नंबर, यानी कि k सेल, जैसे आप k सेल की बात करो, फॉर k सेल, फॉर k सेल यानी कि फर्स्ट सेल, फॉर k सेल यानी कि सेल नंबर 1, एनर्जी लेवल 1, तो इसके लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो कैपेसिटी किसके इक्वल हो जाएगा, k सेल के लिए, पहले सेल के लिए, फॉर फर्स्ट सेल कैपेसिटी की कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, कैपेसिटी कितनी होगी इसकी 2n स्क्वायर, कितनी होगी 2n स्क्वायर, दैट इज 2 into 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, तो पहले सेल की कितनी कैपेसिटी, यानी कि पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दैट इज इक्वल टू आपका 2n स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू आपका 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 into 1 स्क्वायर पहले सेल के लिए, तो दिस कम्स आउट टू बी 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि फर्स्ट सेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, पहले सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इससे ज्यादा इसकी कैपेसिटी नहीं है, पहले सेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है आपकी 2 इलेक्ट्रॉन्स की है, 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इसमें नहीं आ सकते। फॉर एल सेल की बात करते हैं, एल सेल की यानी कि एनर्जी लेवल 2, एनर्जी लेवल 2 की बात करते हैं, दूसरा सेल मतलब n इज इक्वल टू क्या आएगा 2, कैपेसिटी किसके इक्वल होगी, आप कैपेसिटी निकालोगे तो आएगा कैपेसिटी इज इक्वल टू 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर, n की वैल्यू क्या है 2, यानी कि सेकंड सेल की बात हो रही, 2 into 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर की वैल्यू 4, तो 2 into 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, सेकंड सेल की कैपेसिटी हो जाएगी आपकी 8 इलेक्ट्रॉन्स, कितनी आ जाएगी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगी, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, राइट, ठीक है। तो पहले सेल की याद रखना आपको, इसे पहले सेल की कैपेसिटी एटलीस्ट शुरुआत की 2-3 सेल का याद रखो आप, पहले सेल की कैपेसिटी क्या हो जाएगी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगी, पहले सेल की जो कैपेसिटी होगी 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल की कैपेसिटी होगी 8 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड सेल की कैपेसिटी होगी 8 इलेक्ट्रॉन, पहले सेल की कैपेसिटी होगी 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड सेल की कैपेसिटी होगी 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब बात करते हैं थर्ड सेल की, अब बात करते हैं थर्ड सेल की, फॉर m सेल, KLM, फॉर m सेल यानी कि एनर्जी लेवल 3, एनर्जी लेवल 3 यानी कि n इज इक्वल टू 3, थर्ड सेल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, थर्ड सेल की। अगर आप थर्ड सेल के लिए कैपेसिटी निकालोगे, आप थर्ड सेल के लिए कैपेसिटी निकालोगे, दैट कम्स आउट टू बी, है ना, कितना आ जाएगा 2n स्क्वायर, n की वैल्यू कितनी है 3, तो 2 into 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 2 into 9 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, राइट, तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर, कितना जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। तो m सेल के लिए एनर्जी लेवल 3 के लिए आपके कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, राइट, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सिमिलरली अगर आपको, है ना, n सेल के लिए निकालना है, एक और निकाल लेते हैं n सेल के लिए, ठीक है, n सेल के लिए, इसको आप नोट कर लीजिए, पीछे जाके स्क्रीन पॉज कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। अगर आप n सेल के लिए निकालें, है ना, फॉर n सेल, फॉर n सेल यानी कि सेल नंबर 4, एनर्जी लेवल 4 यानी कि n इज इक्वल टू 4, तो कैपेसिटी इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी इसकी, कैपेसिटी कितनी हो जाएगी इसकी, कैपेसिटी आ जाएगी आपकी 2n स्क्वायर, जहां पर आ जाएगा 2 into 4 स्क्वायर, जो आ जाएगा आपका 32, कितना आ जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। तो ये तो कैपेसिटी की बात हो गई कि एक सेल की कितनी कैपेसिटी है, आप किसी भी सेल की कैपेसिटी निकाल सकते हो, मान लो आपसे 10th इलेक्ट्रॉन की पूछता तो भी आप 2n स्क्वायर लगा देते, तो बोरबरी के हिसाब से एक किसी पर्टिकुलर सेल में मैक्सिमम 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, मैक्सिमम 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन आ सकते थे। दूसरे पॉइंट को समझने के लिए आपको वैलेंस सेल समझना पड़ेगा। वैलेंस सेल क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल, है ना, वैलेंस सेल आपका क्या है, वैलेंस सेल नाम का टर्म है, वैलेंस सेल होता है आपका आउटर मोस्ट सेल, है ना। जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो सबसे बाहर वाले सेल को क्या बोलेंगे, आउटर मोस्ट सेल या वैलेंस सेल बोलते हैं। तो आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल in which electron is present, in which electron is present, in which electron is present is known as valence cell, is known as valence cell। आउटर मोस्ट सेल जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वैलेंस सेल क्या आपका आउटर मोस्ट सेल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, वैलेंस सेल क्या आपका आउटर मोस्ट सेल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इज नोन एज वैलेंस सेल, ठीक है।
तो वैलेंस सेल क्या है? आपका आउटर मोस्ट सेल है इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। वैलेंस सेल क्या होता है? आउटर मोस्ट सेल है जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो वैलेंस सेल की डेफिनेशन आप ध्यान रखिएगा। वैलेंस सेल क्या होता है? आउटर मोस्ट सेल, सबसे बाहर वाला सेल जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। बहुत आसान है, अभी आप पहचानना भी सीख जाएंगे, ठीक है ना? अभी आप पहचानना भी सीख जाएंगे। जैसे मान लो मैं कहूं, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि किसी एटम में पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है ना, ये थर्ड सेल। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन होगा? तो आप बोलोगे थर्ड सेल, क्योंकि ये थर्ड सेल आपका सबसे बाहर वाला सेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। दिस इज व्हाट? दिस इज वैलेंस सेल। तो वैलेंस सेल इज आउटर मोस्ट सेल in which electron is present. Valence cell is what? Valence cell is outermost cell in which electron is present. Valence cell is outermost cell in which electron is present, right? Valence cell क्या आपका outermost cell है जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन क्या है? present, right? इलेक्ट्रॉन आपका क्या है? present. तो ये हुआ आपका। तो valence cell क्या? Valence cell is outermost cell in which electron is present. Valence cell is what? Valence cell is outermost cell in which electron is present. तो बोर बॉडी-स्किन का जो दूसरा नियम था वो ये था, है ना, कि वैलेंस सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स कैपेसिटी, है ना। वैलेंस सेल कैन हैव मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, है ना, even if capacity is more, even if capacity is more, even if capacity is more। समझिएगा पॉइंट क्या कह रहा है ना? कहने का क्या मतलब है? वैलेंस सेल के पास मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कैपेसिटी ज्यादा भी है, अगर कैपेसिटी आपकी, है ना, कैपेसिटी आपकी ज्यादा भी है, सपोज वैलेंस सेल जो है ना, उसकी कैपेसिटी ज्यादा भी है, मान लीजिए कि थर्ड सेल उसमें 3 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो मान लीजिए कैपेसिटी ज्यादा भी है, फिर भी वैलेंस सेल में ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर कैपेसिटी ज्यादा भी है तब भी आपका वैलेंस सेल में ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कैपेसिटी ज्यादा भी है तब भी आपका वैलेंस सेल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने? 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8, राइट। चलिए 8 आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं? 8। अब चलिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे कुछ स्टार्टिंग के एलिमेंट्स का, ठीक है। चलिए, एलिमेंट है आपका एटॉमिक नंबर, एलिमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब ये रहा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। यहां आपका Z, ये आपका एलिमेंट, और इधर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। एटॉमिक नंबर 20 तक आना चाहिए आपको, आपके लेवल पे एटॉमिक नंबर 20 तक तो आना ही चाहिए, ठीक है। एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन, 2 हीलियम, 3 लिथियम, 4 बेरिलियम, 5 बोरॉन, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन, 10 नियॉन, ठीक है। यहां देखिए 11 सोडियम, है ना, 12 मैग्नीशियम, 13 एल्यूमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 फास्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, ठीक है। पोटेशियम, 20 कैल्शियम, 20 आपका क्या है? कैल्शियम। सुन रहे हो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसमें होता है? KLMN सेल होता है, 4 सेल होते हैं KLMN, इतने में काम चल जाएगा आपका। इधर भी हम 4 करते हैं KLMN। अब देखेंगे, सबसे पहले सेल में भरेंगे। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 1। वो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? पहले सेल में आ जाएगा, K सेल में आ जाएगा। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब कैपेसिटी कितनी? K सेल की कैपेसिटी कितनी है निकाला था। फर्स्ट सेल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की, सेकंड सेल की कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन की। इसकी कैपेसिटी हम यहां ना लिख करके थोड़ा किनारे पे लिख देते हैं। आप अपने कॉपी में तो नोट रखेंगे, अपने कॉपी में तो एटलीस्ट नोट रखें इसका कि K सेल की कैपेसिटी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन की। L सेल की कितनी है? 8 इलेक्ट्रॉन की। M सेल की कितनी है? 18, और N सेल की कितनी है? 32। अपने कॉपी में तो नोट रखें। इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्फ़िगरेशन। तो इधर आपका K है, इधर आपका L है, इधर आपका M है, इधर आपका N है। ध्यान देंगे हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। हाइड्रोजन के पास अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? प्रोटेक्ट है ना, फर्स्ट सेल में जाएगा, सिंपल सी बात है। अब हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लिथियम के पास कितने? 3। तो बताओ तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन अगर पहले सेल में डालेंगे तो गलती हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले सेल की कैपेसिटी कितनी? 2 इलेक्ट्रॉन की। अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो अब 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं भर सकते, तो पहले आपको 2 इलेक्ट्रॉन पहले सेल में भरना पड़ेगा। लिथियम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले सेल में, पहले सेल की कैपेसिटी हो गई पूरी, तो है ना तीसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा L में। तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? L में जाएगा। ठीक है, तो कैपेसिटी के हिसाब से चलना है। ध्यान दो, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। पहले सेल से स्टार्ट किया, पहले सेल की कैपेसिटी कितनी? 2 इलेक्ट्रॉन की है। पहले सेल से पूछा क्या आप 1 इलेक्ट्रॉन भरोगे? उसने कहा बिल्कुल भरेंगे, हमारी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की, 2 है ना, बिंदास इलेक्ट्रॉन दो। हमने पहले सेल को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, मस्त, हाइड्रोजन खुश। हीलियम पे है, हीलियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। हमने फर्स्ट सेल से पूछा क्या तुम 2 इलेक्ट्रॉन रख लोगे? बोला मस्त रख लेंगे। क्यों? क्योंकि मेरी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है, फर्स्ट क्लास रखो, निश्चिंत रहो, रख दिया। ठीक है, खुश। अब आए थर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना, लिथियम पे आते हैं, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। हमने फर्स्ट सेल से पूछा कि 3 इलेक्ट्रॉन दो। बोला भाई मनमानी कर रहे हो, मेरी औकात ही 2 इलेक्ट्रॉन की है, 2 इलेक्ट्रॉन दो फिर आगे बढ़ो, है ना, तुम तो यार फायदा उठाते जा रहे हो, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो पहले सेल को क्या किया? फिर 2 इलेक्ट्रॉन दिया, फिर थर्ड इलेक्ट्रॉन हमें दूसरे सेल में जाना पड़ा, तो हमने थर्ड इलेक्ट्रॉन दूसरे सेल को दिया। दूसरे सेल से हमने पूछा कि 1 इलेक्ट्रॉन दे क्या तुम्हें? तो दूसरा सेल बोला हमारी कैपेसिटी तो भैया 8 इलेक्ट्रॉन की है ना, मस्त, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर बेरिलियम पे आते हैं, इसके पास क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अब फिर गए हम फर्स्ट सेल के पास, फर्स्ट सेल ने बोला हमको दे दो, है ना, हमारी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है, 2 दे दो और आगे बढ़ो। हमने इससे पूछा, इसने कहा 2 इलेक्ट्रॉन मस्त दो, मेरी कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन की। बोरॉन पे है, बोरॉन के केस में 2 इलेक्ट्रॉन हमने इसको दिया, बचा 3 इलेक्ट्रॉन, बचा 3 इलेक्ट्रॉन। हमने फिर से सेकंड सेल से पूछा, सेकंड सेल की कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स की है, याद करो 2n² वाले फार्मूले से 8 इलेक्ट्रॉन्स की, तो मस्त यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कार्बन क्या है? तो कार्बन वाले केस में हमने पहले से पूछा, के वाले से पूछा कि कितना इलेक्ट्रॉन दे तुम्हें, तो बोला 2 की कैपेसिटी 2 दे दो, बचा 4। हमने सेकंड सेल से पूछा कि तुम्हारी कैपेसिटी कितनी, उसने बोला 8 इलेक्ट्रॉन की, मस्त रहो, तुम मुझे 4 इलेक्ट्रॉन दे दो, यहाँ पे दे दिया। फिर हमने नाइट्रोजन से पूछा, नाइट्रोजन में कितने आपके दिख रहे हैं? एटॉमिक नंबर 7 दिख रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7। तो 7 के केस में 2 आप फिर से पहले सेल को दे दो, क्योंकि उसकी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की है। फिर जो बचा हुआ 5 होगा वो कहां जाएगा? सेकंड सेल में जाएगा। ऑक्सीजन पे आएंगे, ऑक्सीजन वाले केस में भी 2 करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन पहले सेल को देंगे। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आप क्या करेंगे? पहले सेल में देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आप क्या करेंगे? पहले सेल में देंगे, और दूसरे सेल में आप 6 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। फ्लोरीन वाले केस में आएंगे, फ्लोरीन के पास टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 9 में से 2 इलेक्ट्रॉन हम इसको देंगे, बचे 7 इलेक्ट्रॉन्स। 7 हम अभी भी सेकंड सेल में दे सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, 7 यहाँ। फिर आएंगे नियॉन, ठीक है, तो नियॉन आपका क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है। नियॉन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। नियॉन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। तो हमने 2 तो पहले सेल को दे दिया, और 8 हमने क्या किया? दूसरे सेल को दिया। 8 हमने क्या किया? दूसरे सेल को दे दिया, 8 हमने दूसरे सेल को दे दिया। तो के सेल ऐसा और एल सेल ऐसा दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि तो एल सेल को 8 सेल कोई आपत्ति नहीं है, एल सेल की कैपेसिटी कितनी? 8 इलेक्ट्रॉन्स की। तो हम मस्त आगे बढ़ रहे हैं। अब बात करेंगे सोडियम के केस की। सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 11। हमने पहले सेल से पूछा कि क्या 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, क्योंकि तुम्हारी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की, बचा 2 हमने दे दिया, अब बच गए 9। जब हमने एल सेल से पूछा तो एल सेल बोला भाई हमारी भी औकात है, भले थोड़ा ज्यादा, लेकिन हमारी भी एक लिमिट है, हम 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा अपने पास नहीं रख सकते। एल सेल की कैपेसिटी कितनी? 8 इलेक्ट्रॉन्स की। कितनी कैपेसिटी? 8 इलेक्ट्रॉन्स की। तो 11 में से हमने 2 दिया पहले सेल को, 8 दिया दूसरे सेल को, तो टोटल 10 हो गए। 11th इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? यहां आ जाएगा। 11th इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? यहां। 2 8 और 1 आ जाएगा। सिमिलरली मैग्नीशियम को देखो, है ना, सिमिलरली मैग्नीशियम को देखो, मैग्नीशियम को देखो, ये आपका कैसा है? 12 इलेक्ट्रॉन है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 12। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 12, ठीक है। पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। बचे कितने? 10 इलेक्ट्रॉन बच गए। 10 में से 8 हमने इसको दिया, बचे कितने? 2 बच गए, 2 हमने इसको दिया। सिमिलरली इसको देखो, इसको हमने दिया 2, बचे कितने? 11, हमने इसको 8 दे दी, बचे कितने? 3, तो यहाँ पे आया 3।
कैपेसिटी अभी पूरी नहीं हुई इसकी। सिलिकॉन के पास कितना है, देखो सिलिकॉन के पास कितना है ना, सिलिकॉन के पास कितना है आपका 14 इलेक्ट्रॉन। क्या 14 इलेक्ट्रॉन है, 2 हमने इसको दिया, 8 हमने इसको दिया, 10 हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन। फिर आएंगे नेक्स्ट फास्फोरस पे, किस पे आएंगे, फास्फोरस पे। फास्फोरस के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 15। हमने 2 इसको दिया है ना, बचा आपका क्या, आपके पास क्या बचा है ना, आपने फास्फोरस को क्या दिया, फास्फोरस को आपने क्या दिया, 15 इलेक्ट्रॉन है तो 2 यहां दे दिया, 8 यहां दे दिया, 5 यहां दे दिया, टोटल 15 हो जाएंगे। सल्फर में आएंगे, सल्फर वाले केस में टोटल 16 इलेक्ट्रॉन, कितने 16, तो सल्फर वाले केस में 2 यहां दिया, बचे कितने 14, यहां पे 8 यहां पे 6 हो गए पूरे। क्लोरीन के केस में यहां 8 से ज्यादा नहीं जा सकते ना, क्लोरीन के केस में देखो 2 8 7, ठीक है। ऑर्गन के केस में 2 8 और 8, 2 8 और 8। बात करेंगे पोटेशियम की, बात करेंगे पोटेशियम की, तो पोटेशियम के केस में क्या, ध्यान समझना, 2 इलेक्ट्रॉन हमने इसको दिया, कितने बचे 17 बच गए, कितने बच गए 17, 2 इलेक्ट्रॉन हमने इसको दिया, कितने बच गए 17, 8 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, 2 इलेक्ट्रॉन हमने पोटेशियम को दिया, किसको दिया, 2 इलेक्ट्रॉन हमने पोटेशियम को दिया, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन हमने फर्स्ट सेल में दिया, 2 इलेक्ट्रॉन हमने कितने दिया, फर्स्ट सेल में दिया, हमारे पास 17 बच गए। हमने 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में दिया, हमारे पास कितने बच गए, 9 बच गए। अब ध्यान सुनना, 9 इलेक्ट्रॉन जब बचे, हमने थर्ड सेल से पूछा कि क्या तुम्हारी कैपेसिटी 9 इलेक्ट्रॉन की है, बोला हाँ है, मैं तो 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता हूं, तो क्या इसमें 9 रख सकते हैं। थर्ड सेल की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन की है, 18 इलेक्ट्रॉन की है। थर्ड सेल की कैपेसिटी कितने की है, 18 इलेक्ट्रॉन की। यहां से ध्यान सुनेंगे, थर्ड सेल की कैपेसिटी कितनी है, 18 इलेक्ट्रॉन की है, तो क्या है 9 रख देंगे, नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, बोरबरी का दूसरा वाला पॉइंट, उन्होंने कहा था भले ही कैपेसिटी ज्यादा हो लेकिन वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं भर सकते। अब कैपेसिटी इसकी कितने की है, 18 इलेक्ट्रॉन की, कितने की है, 18 इलेक्ट्रॉन की, लेकिन यहाँ पे हम 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं भर सकते क्योंकि ये वैलेंस सेल है, आउटर मोस्ट सेल है। तो यहाँ पे आप 8 करोगे और यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आपने कैल्शियम के केस में 2 भरा, अगले वाले में 8 गए, 10 इलेक्ट्रॉन बच गए, देखो 10 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब उस 10 को क्या करेंगे, उस 10 को हम इसमें नहीं भर सकते सारा, है ना। कैपेसिटी भले ही है, थर्ड सेल की कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा की, 18 इलेक्ट्रॉन की है ना। थर्ड सेल की कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन की है, लेकिन हम भर नहीं सकते। क्यों, क्योंकि बोरबरी का जो दूसरा वाला पॉइंट है वो कहता है आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते। तो यहाँ पे 8, यहाँ पे 2, इसको बार बार आपको लिख के प्रैक्टिस करना है बच्चों, इसको आपको बार बार लिख के प्रैक्टिस करना है। तो ध्यान दो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम क्या करते हैं, बोरबरी ने एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स बनाए। क्या बनाए, पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स बनाए। वो रूल्स क्या है कि आपके किसी पर्टिकुलर सेल में 2n² इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम, है ना। और दूसरा, अगर वैलेंस सेल में आपके 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, चाहे भले उसकी कैपेसिटी ज्यादा हो। उस हिसाब से फर्स्ट सेल की कैपेसिटी आई थी 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड की आई थी 8, थर्ड की आई थी 18, फोर्थ की आएगी और ज्यादा 32। तो हम फिल करेंगे, पहले फर्स्ट सेल में 2 कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, इसमें 8 करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भले ही थर्ड सेल की कैपेसिटी आपकी 18 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा की है, लेकिन हम 18 इलेक्ट्रॉन तक की, लेकिन हम यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं जा सकते क्योंकि वैलेंस सेल में आप 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं जा सकते। जब भी नेक्स्ट क्लास होगी तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ढंग से याद करके आना है, ढंग से पढ़ के आना है। उसमें बहुत कुछ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वैलेंसी कैसे निकालेंगे ये बताऊंगा, वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी निकालने का एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा आपको, बिल्कुल सुपर डुपर सिंपल मेथड, जिससे आप वैलेंसी आराम से निकाल पाओगे बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। इसी के साथ लेक्चर नंबर 6 ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द एटम होता है खत्म। मिलेंगे अगले लेक्चर में गाइस, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें ना, बढ़िया से पढ़ाई करें। टेक केयर, टाटा बाय बाय।